नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाला जो 14 तारीख था, उस 14 तारीख में हर साल मकर संक्रांति मनाई जाती है। मगर कई ऐसे 3 साल या 5 साल के अवधि में ऐसा देखा गया है जो सूरज की गति आगे बढ़ जाने से 15 जनवरी को भी आपका मकर संक्रांति मनाई जाती है। लोगों के मन में ऐसा विचार आता है जैसे हो कैसे सकता है। तो शास्त्र मानता है यदि सूर्य के समय में सूर्य यदि उस मकर के संक्रांति उसमें प्रवेश करती है तो ऐसे परिस्थिति में 14 तारीख को 90% प्रवेश कर जाता है, तो 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मानी जाती है। क्योंकि सूर्य की उपासना करने वाले लोग मेष राशि सूर्य का और मकर राशि सूर्य की प्रधानता देती हैं। तो मेष राशि सूर्य का प्रधानता अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, तो मकर संक्रांति उससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। उसका 2 प्रमुख कारण है, जो पिता पुत्र एक ही परिस्थिति में होते हैं और अच्छा लाभ देने वाले होता है। तो इसीलिए मकर संक्रांति को देव कर्मों के लिए और पितृकर्मों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। क्योंकि सूर्य के साथ आपके पितृ जुड़े होते हैं और सूर्य के साथ आपका देव भी जुड़ा होता है। तो आपके जीवन में चारों तरफ से लाभ उठाने के लिए, आपको जीवन को अच्छा बनाने के लिए सूर्य से पावरफुल संसार में कोई गति नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्री भी इसको मानता है, धर्मशास्त्री भी इसको मानता है, वेद भी इसको मानता है, जो सूर्य के समान कोई पावरफुल चीज नहीं होता। जीवन में यदि आपको अच्छा कुछ करना है तो मकर संक्रांति वाले दिन में बहुत सारे पुण्य काम हो सकता है। जीवन में आप पुण्य और प्रतिभाशाली बनना चाहते हैं और अच्छे पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो मकर संक्रांति वाले दिन में आपको जप, तप, पूजा, पाठ, दान हर एक वस्तु का ध्यान रखना जरूरी है। जिसमें आपका देव के प्रति जो कोई दोष होता है तो उसी दोष भी समाप्ति होता है इस सूर्य के सानिध्य में। और पितृ संबंधी कोई दोष होता है तो वो भी इस सूर्य के सानिध्य में समाप्त होता है। यदि ग्रह के संबंधी कोई ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो वो भी अपने आप में समाप्त होता है। तो जीवन में यदि आप ये सोचते हैं जो मकर संक्रांति वाले दिन में, तो 2024 में 14 तारीख नहीं 15 तारीख को 15 जनवरी को पुण्य स्नान का फल प्राप्त होने वाला है। आप यदि मकर संक्रांति में अपने देव पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 10 संकल्प करना आपके लिए जरूरी है। जीवन में 10 प्रकार के संकल्प करते हैं कि मकर राशि की संख्या 10 मानी गई है। जो 10 की संख्याओं में यदि 10 प्रकार की दोष से आप मुक्ति चाहते हैं और 10 इंद्रियों को सजग करना चाहते हैं और चारों तरफ से आप लाभ कमाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको पूजा, पाठ, ध्यान, यज्ञ ये सभी वस्तुओं को ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो लोग यदि आप विद्यार्थी हैं और अपने जीवन में आप कुछ अच्छा करना चाहते, अच्छा शिक्षा ग्रहण चाहते हैं और अपने आप को अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो मकर संक्रांति में स्नान ध्यान करके माता सरस्वती के सामने आप सफ़ेद फूल और चावल और तिल लेकर यदि उनको अर्पण करते हैं तो आपकी बुद्धि की बढ़ोतरी होती है। आप कंपटीशन की लड़ाई आराम से लड़ सकते हैं। जीवन में जो चीज़ आप नहीं समझ पाते वो भी समझने की आपकी पावर बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले स्नान करना आपके लिए अनिवार्य है। जैसे सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं और अपने आप को सफ़ेद वस्त्र या पीले वस्त्र का प्रयोग करते हैं और अपने देव पितरों को नमन करते हैं। पहले पितरों को नमस्कार करते हैं और अपने देवताओं को नमस्कार करके जो भी सामग्री आपके पास में है, जैसे तिल का लड्डू, चावल, बना हुआ खिचड़ी और सफ़ेद वस्त्र, ऊनी वस्त्र, जो भी आप वस्त्र से लेकर के, फल से लेकर के, मीठा से लेकर, अन्न से लेकर के, घृतादि, तिलादि,
ये सभी वस्तुओं को अपने थोड़े से पितरों के नाम और थोड़े देव के नाम अर्पण करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, और जो पितरों का निमित्त होता है उसको भी दान कर देना चाहिए, और जो देव का निमित्त होता है अपने आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सुख में प्राप्ति होती है। तीसरा, यदि आपको लगता है जो आपके राशि में ग्रह खराब है, अब मकर राशि के सूर्य में स्नान ध्यान आप कर लेते हैं, अब पूरे साल सूर्य पे आप अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उस दिन सुबह स्नान करके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, भगवान सूर्य की आराधना करना चाहिए। यदि भगवान शिव के सामने तिल लड्डू इत्यादि अर्पण करते हैं और अपने आप को उनके लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, भगवान सूर्य के लिए आक स्नेह नरद सावर्तमानो निवेशयन्न मृत्यम मृत्युंच हिरण्येन सवितार्थेन देवो जाति भुवना निपेशन्न, इस मंत्र का यदि सुनते हैं या बोलते हैं या जाप करते हैं या पाठ करते हैं तो अनन्य फल की प्राप्ति होती है। यदि मकर राशि के सूर्य में और मकर संक्रांति के पुण्य काल में स्नान ध्यान करके आप यदि सोचते हैं यदि मैं आपको गौ सेवा करना चाहिए, गरीब की सेवा करना चाहिए, गाय को कुछ चारा डालना चाहिए, मीठे के साथ जोड़ करके, तिल के साथ जोड़ के डालना चाहिए, किसी भी जीव को यदि उस दिन आप तृप्त कराते, भोजन दान करते हैं या उनको कुछ उसके समर्पित करते हैं तो आपको अनन्य फल की प्राप्ति होती है। पांचवा, आपके जीवन में यदि आपके घर में किसी प्रकार का क्लेश है और आपके घर में अशांति है और उसमें आपको शांति चाहिए, सुख की प्राप्ति चाहिए, तो उस दिन घी का दीपक दान करना चाहिए, तिल तेल का दीपक दान करना चाहिए। कैसे दान किया जाता है? तो कुछ पितरों के नाम दीपक जलाना चाहिए, कोई देवताओं का नाम दीपक जलाना चाहिए और दोनों हाथ में रखना चाहिए। जो देव के लिए यदि जो करते हैं वो दाएं हाथ में रखें और पितरों के लिए बाएं हाथ में रखें और दोनों में हाथ में रख करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करके यदि दीपदान करते हैं इस पुण्य काल में तो आपके जीवन में अंधकार छट जाएगा, सभी प्रकार का रोग नष्ट हो जाएगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपके मन में यदि किसी प्रकार का सूर्य के माध्यम से कोई दोष संसार में आ रहा है, आपके परिवार में आ रहा है, किसी प्रकार का लगता है या आपको नजर लगती है, तो नजर के देखते हुए उस नजर से बचने के लिए आपको इस पुण्य काल में आप सबसे पहले आपके घर में जो खाद्य सामग्री है उस खाद्य सामग्री को पका करके और जहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको वहाँ पे जा करके समर्पण करना चाहिए, गायत्री मंत्र बोल करके अपने पितरों को ध्यान करके, तो उससे भी आपको कई प्रकार की दोष की समाप्ति होगी। यदि अपने घर में कुछ शुभ कर्म करना चाहते हैं, आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, विवाह आदि का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो मकर संक्रांति पुण्य काल में यदि आप अपने देव पितरों को लाल फूल पुष्प पीले पुष्प अर्पण करते हैं, साथ में मिष्ठान आदि का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। यदि आप स्नान पुण्य काल में करते हैं और सूर्योदय काल में सूर्य को जल देने के लिए आप तांबे के लोटा का प्रयोग करते हैं और तांबे के लोटे के साथ साथ उसमें पीला फूल, चावल, तिल डाल करके गायत्री मंत्र बोल करके या विश्वानि देव सवितर्दुहितानि पराशुभ जद भद्रं तान्न आशुभ, इस मंत्र का जाप करते हैं या सह सूर्याय नमः मंत्र का जाप करके 10 बारी यदि आप सूर्य को जल अर्पण करते हैं तो संसार में आपका जो मानसिक कन्फ्यूजन है उसको समाप्त करने वाला होता है और आपके घर में किसी प्रकार का दोष प्रवेश नहीं करता है। आपके जीवन में जो ये 10 प्रकार की प्रतिक्रिया हैं पहले से लेकर आखिरी तक में, आपको लगता है जो आपके घर में बहुत सारा समस्याएं आप प्रवेश कर रही है, उस समस्याओं को यदि आपने बाहर निकालना है तो इससे पुण्य काल में हाथ में जल ले लें और हाथ में जल ले करके एक संकल्प करें, जब तक मकर राशि में सूर्य रहेगा और मैं इस पुण्य काल में संकल्प लेता हूं जो मेरा कोई विकल्प नहीं है, तो मैं इसमें डेली स्नान करूंगा, डेली कुछ न कुछ दान करूंगा,
कोई न कोई मंत्र का जाप करूंगा, मैं पूरब दिशा में बैठ करके इस संकल्प को करते हैं और कहते हैं जज्जाग्रतो दूरम उदयित दैवम तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। यदि आप मन में शिव संकल्प करते हुए मकर राशि के सूर्य में यदि आप मास पर्यंत अच्छे कर्म करने का संकल्प लेते हैं इस पुण्य काल में, तो आपको अनन्य पुण्य के फल की प्राप्ति होती है और आपके घर में सुख समृद्धि होता है। और इस मकर संक्रांति का महत्व वेद शास्त्र पुराण सभी में महत्वपूर्ण चर्चा है। और इसीलिए इस पुण्य काल में यदि स्नान ध्यान पूजा पाठ कर्म जो भी करते हैं वो देव पितरों के निमित्त समर्पित होता है और आपके घर में वो आशीर्वाद देते हैं और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।